आज मैं आपके सामने हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विनफ्रेड पीलहैमन ने तमाम ज़बानों को 7 लिसानी ख़ानदानों में तक़सीम किया है। हिंद यूरोपी, चीनी तिब्बती, द्राविडी, अल्ताई, फ़िनो एग्रिक, अफ्रीकी एशियाई, ऑस्ट्रो एशियाई। तो हिंद यूरोपी जो ख़ानदान है इसकी कुल 11 शाखें हैं और उन्हीं शाखों में से एक शाख है हिंद आर्याई। और हिंदुस्तान में हिंद यूरोपी ख़ानदान का जो सिलसिला है ये तकरीबन 3500 क़ब्ल मसीह मिलता है। फिर जब हिंद यूरोपी ज़बान तरक्की करते हुए 2000 क़ब्ल मसीह पहुँची तो इसे हिंद ईरानी का नाम दिया गया। और फिर जब ये हिंद ईरानी आगे बढ़कर जो है 3 शक्ल इख्तियार करती है और इस ज़बान का जो गिरोह ईरान में मुकीम रहा उससे ईरानी ज़बान का सिलसिला चला। जो गिरोह कश्मीर और उसके आसपास के इलाके में आबाद हुआ उससे पिशाजी ज़बानों का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर जब वस्ती एशिया से आर्यों का गिरोह अपने लिसानी विरसे के साथ हिंदुस्तान आया तो इससे हिंद आर्याई ज़बान का आगाज़ हुआ। तो हिंद आर्याओं की आमद जो है का ज़माना है ये तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह है। और हिंद आर्याई ज़बान की जो इर्तिक़ा है उसको हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। हिंद आर्याई की इर्तिक़ा को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। क़दीम हिंद आर्याई जो कि 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, वस्ती हिंद आर्याई जो कि 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जदीद हिंद आर्याई जो कि 1000 ईस्वी से ताहाल। तो कदीम हिंद आर्याई में हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सारी किताबें मिलती हैं। और वस्ती हिंद आर्याई को भी हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला दौर जो है ये 500 क़ब्ल मसीह से मसीही सन की इब्तिदा तक, ये दौर पाली का दौर है। और पाली लफ्ज़ जो है ये संस्कृत के लफ्ज़ पंक्ति से निकला है। और आप जानते हैं कि पाली जो है ये प्राकृत का पहला रूप है। और पाली ज़बान को हम कदीम मगधी भी कहते हैं और इसी ज़बान में बुद्ध और जैन मत की तालीमात मिलती हैं। दूसरा दौर जो है ये मसीही सन की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक है और ये दौर प्राकृत का दौर है। और प्राकृत की कुल 5 किस्में हैं: महाराष्ट्री, शोरसेनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाजी। ये प्राकृत की 5 किस्में हैं। तीसरा दौर जो है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। और अपभ्रंश के माने क्या होते हैं? बिगड़ी हुई ज़बान के। और हिंदुस्तान में जो जदीद ज़बानों की पैदाइश हुई है इसी अपभ्रंश से हुई है। और अपभ्रंश की 4 किस्में हैं: शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसके बाद फिर शोरसेनी की जो ये बोली जो अपभ्रंश है इसमें 4 बोलियां शामिल हैं। शोरसेनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं। पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी जो कि आज उर्दू या हिंदी है, मौजूदा उर्दू हिंदी खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है पंजाबी और चौथी है गुजराती। तो ये शोरसेनी में ये 4 बोलियां हैं: खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। इसके बाद जो जदीद हिंद आर्याई का दौर जो है 1000 ईस्वी से ताहाल, उसकी बहुत सारी शाखें हैं। उनमें से एक शाख है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से ताहाल, इससे ताल्लुक़ रखने वाली कई शाखें हैं जिनमें से एक है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और ये बात आप याद रखें कि उर्दू हिंदी की जो बुनियादें हैं इसी खड़ी बोली के ऊपर कायम हैं। यानी उर्दू जो है इसी खड़ी बोली पर इसकी ये बुनियाद इसकी है। उर्दू और हिंदी इसी खड़ी बोली पर